नमस्कार, मैं हूँ सलामत अली और हम इस वक्त मौजूद है ग्लोबल मॉल जो कांदिवली में मौजूद है। 2025 का ये साल चल रहा है, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर आपको ऐसा लगेगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ पार्किंग का ये जो जगह है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से खाली है और मॉल भी पूरी तरह से बंद है। ये इस वजह से है क्योंकि इस पर जो है वो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने इसे ऑर्डर दिया है बंद करने का। पूरा मामला क्या है, ये इस मॉल के जो COO है वो हमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरी तरह से मॉल बंद है और करीब यहाँ पर 1009 जो एम्प्लॉयज़ है वो अब घर बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं इस इंतज़ार में कि कब ये मॉल खुलेगा और वापस कब वो लोग आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कई रिटेलर्स हैं, कई शॉप ओनर्स हैं, वो भी परेशान हैं। उनकी ये समस्या है कि उनके लाइसेंसेस जो है वो रिन्यू करने का समय आ गया है और ऐसे में ये मॉल का बंद हो जाना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय हो सकता है। इन सभी चीज़ों को लेकर जो COO है उन्होंने अपनी ओर से सफाई पेश की है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो काफ़ी साल पुराना ये मॉल है, करीब 20 साल पुराना ये मॉल बताया जा रहा है और 20 साल बाद अचानक ये मॉल बंद हो जाना ये कई सवालों को खड़ा करता है। हालांकि जो COO है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये मॉल जल्द जो है, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसका जल्द निवारण किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द ओपन किया जाएगा। लेकिन लोगों की अगर बात करें तो लोगों का ये मानना है कि ये मॉल जल्द खुलना चाहिए, क्योंकि कांदिवली में ये एक उनके लिए प्राइड का विषय है। क्योंकि 20 साल से कोई मॉल चलना मामूली बात नहीं होती है और 20 साल के बाद अचानक से मॉल बंद हो जाना ये कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर COO ने क्या कुछ कहा है, ये चल के सुनते हैं। मैं संतोष कुमार पांडे, COO रियल स्टेट ग्रॉर्नवेल इंडिया लिमिटेड, और ग्लोबल मॉल का जो मैनेजमेंट है वो उसको मैं देखता हूँ। जो कुछ दिनों से ये चीज़ें चल रही है कि मॉल शट डाउन हो गया है, ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि दो तीन चीज़ें थी इस डिस्कशन के लिए हमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की रीज़न्स यही थी कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन एट दिस मोमेंट। पहले तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मॉल शटडाउन नहीं हुआ है, एक टेम्परेरी क्लोजर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कोई ऑर्डर डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हमारे कुछ कंप्लाइंसेस MPCB के थे जिसे हमें पूरा करना है। उसके वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने MPCB को डायरेक्शन दिया था कि आप मॉल वालों के साथ इंटरेक्ट करके ये सारे कंप्लाइंसेस कर लीजिए, और जब तक ये कंप्लाइंसेस नहीं होता है तब तक ये हमारा इनिशिएटिव था कि कंप्लाइंसेस क्लियर करने से तक हम इसको टेम्परेरी सस्पेंड करके अपने कंप्लाइंसेस को पूरा करके और फिर से वापस हम मॉल कस्टमर के लिए और रिटेलर के लिए ओपन करेंगे। क्या किसी ने कंप्लेन वगैरह किया था, क्योंकि मॉल 15 सालों से चल रहा है, तो अभी ये समस्या क्यों उठी है पर्यावरण की? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ग्रॉर्नवेल इंडिया लिमिटेड 60 ईयर ओल्ड कंपनी है, हम लिस्टेड एंटिटी हैं। हमारे सारे कंप्लाइंसेस जो हमें करने होते हैं हमने इतने सालों से किए हैं। सारे कंप्लाइंसेस के वजह से ही ये 20 साल से मॉल चल रहा है। काफ़ी सारे रिटेलर आए गए। ये जो मॉल आया है वो फेस वाइज आया है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके आया है, और 20 सालों में बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो थोड़े सिचुएशनल थे। उसके वजह से हम लोगों ने वो एप्लीकेशंस हमारा गया हुआ है, हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम गैप हम उस कंप्लाइंसेस को अचीव करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जब तक हमें ये टाइम लग रहा था, इन द मीनवाइल हमने वॉलंटरली इसको सस्पेंड किया है ताकि और ज़्यादा इनकन्वीनियंस लोगों को ना हो, और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कर लें। बट ऐसा है कि हाँ, एक ये जो कंप्लाइंसेस है उसकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, और उसको आज से नहीं, हम 2016 से फॉलो अप कर रहे हैं। कुछ गैप्स हैं जो हमें भी बाद में पता चला, और उसके हिसाब से हम उसको प्रोसेस करके जितना जल्दी हो गए रिजॉल्व करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों शॉप ओनर हैं, उनके रोजी रोटी की समस्या हो गई है, एम्प्लाई हैं उनकी समस्या हो गई है, तो कैसे सॉर्ट आउट होगा इसके बारे में बताइए। सर देखिए, ऐसा है कि आज तक हमें सारे अथॉरिटीज़ से बहुत अच्छे सपोर्ट्स मिले हैं। कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी सपोर्ट के वजह से ही हम मॉल आज तक चला पाए हैं, और हमारे कंप्लाइंसेस भी सब सही हैं। हाँ, आपका ये कहना सही है। एक रीज़न ये भी था कि
हमें बहुत प्रेशर आ रहा था कस्टमर से, रिटेलर से, एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे वहाँ से, क्योंकि 20 साल से हम कम से कम यहाँ 1900 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। 1900 के कम से कम आप समझ लीजिए उतनी मल्टीप्लाइड बाई 4 उतने फैमिलीज़ चलते हैं यहाँ पे। इससे कम्युनिटी को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पिछले काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि हमने इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमें मेल्स भी भेज रहे हैं, हमें लेटर्स भी भेज रहे हैं। वो रियली कंसर्न्ड हैं कि जितने लोग यहाँ काम करते हैं सब हमारे आसपास के लोग ही हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब आसपास के ही हैं। और हम सिर्फ हायर या वाइट कॉलर लोगों को हायर नहीं करते हैं, हमारे यहाँ पे हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, लोअर क्लास के लोग भी काम करते हैं। तो इतने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत प्रेशर आ रहा था। लोगों को जानने की कोशिश हो रही थी कि हम क्या कर रहे हैं इनके लिए। तो हम लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि कंप्लाइंसेस तो है, वो तो हम करेंगे ही डेफिनेटली, बट इन द इंटरिम पीरियड अगर हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है या थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो इनके लिए अच्छा होगा, बिकॉज इनको हम काफ़ी टाइम से, बहुत लोग तो यहाँ पे 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक चीज़ है, दूसरी जो कन्वीनियंस है, यहाँ के जितने भी कैचमेंट एरिया है, चाहे वो लोखंडवाला हो, ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ के लोगों के लिए मॉल एक सेकेंड होम जैसा था। उनकी सारी ग्रॉसरी, उनका सामान सब यहीं से मिलता था। तो वो भी थोड़े कंसर्न है कि ग्रोवल के बंद होने से काफ़ी, और ग्रोवल एक मॉल ही नहीं था, एक कम्युनिटी सेंटर था। एक कम्युनिटी सेंटर था जहाँ लोग आते थे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। हमने उनका बहुत ध्यान रखा हुआ है। तो हमें ये लगा कि हमें उनको भी ये चीज़ बताना चाहिए कि हम आपके लिए भी कंसर्न्ड हैं, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, और ग्रोवल्स मॉल से और हमारी कंपनी से जो भी होगा टू ब्रिंग बैक द मॉल एज सुन एज पॉसिबल एंड टू गेट इट ऑपरेटेड, विल डू इट। येस, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली। कुछ बताया जाता है, कुछ लोग हैं जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो इस मुद्दे को उछाल रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, अगर उस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो उस ऑर्डर में हमें बंद करने के लिए नहीं कहा गया था, एमपीसीबी को डायरेक्ट किया गया था कि आप ग्रोवल मॉल के साथ बात करके आप अपने कंप्लाइंसेस को इन प्लेस कर लीजिए। और हमारी, आपको ऑनेस्टली मैं बता दूँ तो सारे अथॉरिटीज़ को मालूम है कि हमारे पास परमिशंस हैं, कुछ गैप्स हैं वो हम सॉर्ट कर लेंगे, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन आप जनरल देखेंगे तो जितने भी न्यूज़ इसके रिलेटेड आए हैं आफ्टर ऑनरेबल हाई कोर्ट के क्लोजर के, मतलब एमपीसीबी को डायरेक्शन देने के बाद, सारे न्यूज़पेपर ने उसको वेरी अनबायस वे में एक स्टोरी डाला है कि ये हुआ है। कुछ एक न्यूज़पेपर हैं, एक मीडिया है जिस चीज़ को आज से नहीं, पिछले 2 सालों से कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही थी, और हमें कभी टाइम भी रिस्पॉन्ड करने को नहीं दिया जाता था। कभी लास्ट मोमेंट में पता चलता था कल सुबह स्टोरी जा रही है, अभी ये कमेंट चाहिए, वीकेंड्स को चाहिए। तो ये जानबूझ के एक न्यूज़पेपर का ही किया हुआ है। जहाँ तक एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आरटीआई का सवाल है, मुझे नहीं लगता है, आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि इतनी सारी इश्यूज़ हमारे सोसाइटी कम्युनिटी में होने के बावजूद ग्रोवल मॉल्स ही क्यों। ग्रोवल्स मॉल तो इनफैक्ट हम इतना कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये जो बाजू में नाला जा रहा है, कमला नेहरू नाला, ये जो पूरे लोखंडवाला से आ रहा है, हम इस पूरे नाले को क्लीनिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हो तो कम से कम 1000 टन मतलब कचरा यहाँ से हम हर महीने निकालते हैं, जो CSR एक्टिविटी के थ्रू है। हमारे यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड है, हमारे सारे कंप्लाइंसेस है, एनवायरनमेंट की हो सके, फायर की हो सके, जो भी कंप्लाइंसेस है। आज तक आपने कभी शायद सुना नहीं होगा कि ग्रोवल्स मॉल में कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ आज के डेट में, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड है, हम अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं। तो ग्रोवल्स आप लोगों के साथ मिलके, सोसाइटी के साथ मिलके, आरटीआई एक्टिविटीज़ के साथ मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ये हमें आज तक समझ में नहीं आया कि सब कुछ छोड़ के ग्रोवल्स मॉल ही क्यों। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ उनकी रिक्विजिट होगी, कुछ उनके आइडियाज़ होंगे जो एज एन एंटिटी, एज एन एस्टैब्लिशमेंट, एज ए लिस्टेड एंटिटी हम इसमें एंगेज नहीं हो सकते। हम अगर हमारे पास कोई कंप्लाइंसेस नहीं है तो हम डेफिनेटली ले लेंगे, बट हम किसी ऐसे चीज़ों में इंडल्ज नहीं होंगे किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, या किसी के पर्सनल एजेंडा को ड्राइव करने के लिए हम नहीं करेंगे। और शायद हो सकता है उनका वो मोटिव हो, बट एज ग्रोवल्स विल नॉट एंटरटेन दैट। सर, मॉल बंद होने के बाद में जो यहाँ के रिटेलर्स हैं और जो ब्रांड्स ओनर्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे कम से कम 40 रिटेलर हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट प्ली भेजा हुआ है एमपीसीबी को। दे आर राइटिंग टू एमपीसीबी, रिक्वेस्टिंग एमपीसीबी टू रिकंसिडर द पोजीशन दैट दे हैव टेकन। उनका कहना यही है कि हमारे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं,
बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, जैसे हमारे खुद के मॉल के लाइसेंस होते हैं, उससे रिटेलर्स के भी लाइसेंस होते हैं। साल का एंड है अभी, मार्च ख़त्म होना है, सारे लाइसेंस अभी अप्रैल से रिन्यू होना चालू हो जाएंगे। उसमें आपके लिकर लाइसेंसेज एंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड हेल्थ लाइसेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो दे आर वेरी कंसर्न। हमें तो अपने से ज़्यादा उनके लिए दुख होता है कि उनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, उनके स्टाफ का क्या होगा। तो उन्होंने MPCB को 40 लेटर ऐसे गए हुए हैं, उनके जो वेबसाइट है, उनका जो ईमेल एड्रेस है, उनकी कॉपी हमारे पास भी आई हुई है। हम उस सारे कॉपीज़ को कंपाइल करके हम रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं MPCB को कि काइंडली कंसिडर, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने शाये हुए तो नहीं किया हुआ है। हो सकता है थोड़ा आप हेल्प करेंगे तो हम स्पीड अप करके इसको कर लेंगे। और अभी तक उनसे हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है और हम बहुत अश्योर्ड हैं कि आगे भी हमें सपोर्ट मिलते रहेगा। और रिटेलर ने नहीं, हमारे वेंडर्स ने भी, हमारे हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, पार्किंग के जितने भी वेंडर्स हैं, आज टोटल 1900 एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं। उनमें से सारे रिटेलर्स ने मेल भेजे हैं। और एक अच्छी चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बिना हमारे इंटरवीन किए हुए एक कम्युनिटी है वैक करके लोखंडवाला टाउनशिप में, उस कम्युनिटी में इतने सारे पॉजिटिव वाइब्स निकल के आए। उन्होंने एक छोटा सा पोल क्रिएट किया है। उन्होंने 3 ऑप्शंस निकाले हैं, ब्रिंग बैक ग्रोवल्स खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, या मेरा कोई से नहीं है। 99.9% लोग बोल रहे हैं कि ग्रोवल हमारा मॉल है, ये हमारी जगह पे था, ये हमारा प्राइड था, कांदिवली का एक प्राइड था, तो ये खुलना चाहिए। और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। उनके कुछ लोग यहाँ भी आए हुए हैं आज ये जानने के लिए और सुनने के लिए। तो वो भी पुश कर रहे हैं, रिटेलर भी पुश कर रहे हैं, हम चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमने इनिशिएट नहीं किया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न यही था कि सब लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, काश आप उनके लिए कोई मैसेज दीजिए। दैट्स व्हाई वी कंडक्ट। इसमें कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, उसके बारे में आपकी क्या? नहीं, इस पे तो मैं शायद कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अधिकारियों की कोई भूमिका संदिग्ध का इसमें कोई मैटर नहीं है। आई थिंक ये जो मैटर है मोर कंप्लाइंसेस रिलेटेड है, और कंप्लाइंसेस में किसी एक इंडिविजुअल का ओपिनियन मैटर नहीं करता, तो वो हम अपने कंप्लाइंसेस के हिसाब से देख लें। कस्टमर्स का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मॉल कब तक ओपन होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक वापस से ये मॉल अपने पुराने अवतार पर आएगा? जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने टेम्परेली सस्पेंड किया हुआ है, और कंप्लाइंसेस के लिए हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट से और MPCB से बात चल रही है। हम सारे कंप्लाइंसेस पूरा करेंगे और जितना जल्दी हो सके करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है जितना जल्दी होगा उतना जल्दी एम्प्लॉयमेंट्स लोगों का वापस आना स्टार्ट रहेगा। बट जैसे मैं कह सकता हूँ, कोई टाइमलाइन हम सेट नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि जितना हम रेसिप्रोकेट करते हैं उतना सपोर्ट हमको सामने से भी मिले। लेकिन टेंटेटिवली वी आर लुकिंग एट राइट नाउ कि हम एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स अपना क्लियर करके सबमिट कर दें। बट ये पूरी की पूरी जो इकोसिस्टम है वो यही कह रही है कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए।